जय गुरु जी। संगत जी आज हमें विस्पे और रतु बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं। संगत जी आज आप ये जो कहानी सुनाएंगे संगत जी वो बहुत ही ध्यान से सुनना। संगत जी वो बता रहे हैं कि धरती पर जो भी हमें दिखता है ना, जो लोग जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं होते। संगत जी वो एक जिमी अंकल की सच्ची कहानी हमें सुना रहे हैं। संगत जी ये कहानी आप बहुत ध्यान से सुनना, हमारे लिए इसमें बहुत सारे मैसेजेस होंगे संगत जी, इसलिए हमें बहुत ध्यान से इस कहानी को सुनना है। संगत जी अब मैं कहानी स्टार्ट कर रही हूँ। संगत जी वो कह रहे हैं कि एक उनके दोस्त होते हैं जिनका नाम जिमी अंकल होता है। संगत जी वो कह रहे हैं कि धरती पर जब वो थे, जब उनकी डेथ नहीं हुई थी तब के बारे में वो बता रहे हैं कि वो जो अंकल होते हैं, जो जिमी अंकल होते हैं, वो बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते और वो लोगों की बहुत अलग अलग तरीके से हेल्प करते थे। किसी को खाने की हेल्प, किसी को कपड़े की, किसी को रुपए पैसे की और किसी को रोजगार वगैरह देकर उनकी हेल्प करते थे। और वो ईश्वर के ध्यान में रहते थे, यानी हर समय पूजा पाठ में रहते थे। और उनकी जो पत्नी और बच्चे होते हैं ना संगत जी, वो कहते हैं वो भी उनके ही जैसे थे। और उनकी पत्नी हर समय उनकी तारीफ़ किया करती थी और बहुत ही ज़्यादा वो सुंदर लेडी थी। तो संगत जी वो कह रहे हैं कि उनके बच्चे भी उनके ही जैसे थे और जो वो पढ़ाई करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, मतलब तोता टाइप की पढ़ाई होती है ना, तो जो रट्टू तोता टाइप की होती है वो पढ़ते थे और पास भी अच्छे से हो जाते थे। पर संगत जी वो कहते हैं कि उनके पापा को अपने बच्चों से बड़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि, और वो उनकी जो मतलब उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं। संगत जी जैसे कि एक कहावत है ना कि जैसा बाप वैसा बेटा, तो संगत जी यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही था कि लोग उनके बच्चों की भी इसी तरीके से तारीफ़ करते थे और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस इंसान थे और बहुत ही रिच थे जी। वो कहते हैं कि धरती पर सबको 100% ये गारंटी थी कि ऐसा इंसान हमेशा स्वर्ग में ही जाएगा और उनको स्वर्ग ही प्राप्त होगा। तो संगत जी जब उनकी डेथ होती है ना तो सबको यही लगता है कि वो स्वर्ग में गए होंगे। संगत जी वो कह रहे हैं कि विस्पे और रतु कि हमें भी ऐसा ही लगा और हम उनकी वाइफ और उनके बच्चों के पास जब गए तो हमने उनको ढांढस बंधाया कि आप चिंता मत करो और आपके जो हस्बैंड हैं, यानी उनके जो पापा भी हैं, जो बच्चों के पापा हैं, वो 100% स्वर्ग में ही गए होंगे क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। पर संगत जी वो कह रहे हैं कि हम भी कितने मूर्ख थे कि जो धरती पर सच्चाई को बिल्कुल भी पहचान ही नहीं पाए कि कौन क्या है और क्या है। तो संगत जी वो बता रहे हैं कि जब उनको जीवात्मा जगत में उनको जिमी अंकल की जब याद आई ना तो उन्होंने उनको ढूंढना शुरू किया कि वो किस लोक में हैं। संगत जी वो अपने आप तो छठे लोक में ही थे ना उस टाइम पर जब वो गए थे वहाँ पर। तो संगत जी कह रहे हैं कि वो उनको वहाँ पर ढूंढते हैं तो संगत जी उनको कभी भी वो मिलते नहीं हैं। तो संगत जी उनके मन में आता है कि वो तो 100% वहाँ पे होंगे सातवें लोक में और भी उनसे भी उच्च लोक में, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे। उनके मन में ये था कि वो तो हमसे भी बहुत अच्छे इंसान थे, तो 100% वो सातवें लोक में ही होंगे। तो वो उनको वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, उनको सातवें लोक में मिलेंगे वो। तो संगत जी उनके मन में एक बार ऐसा आता है कि वो अपने जो विचार शक्ति है उसके द्वारा उनको मैसेज भेजते हैं कि जिमी अंकल हम यहाँ जीवात्मा जगत में हैं, कृपया छठे लोक में आकर हमसे मिलिए। पर संगत जी उनको कभी भी कोई भी आंसर नहीं मिलता है। तो संगत जी रतु जो उनका विस्पे का ब्रदर होता है रतु, वो कहता है कि भैया वो तो 100% सातवें लोक में ही होंगे और वो इतने अच्छे धर्मात्मा टाइप के इंसान थे तो वो 100% वहीं होंगे। संगत जी एक बार वो उच्च भली आत्मा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें जिमी अंकल से मिलना है, तो उनके बारे में उनसे पूछने लगते हैं। तो जो उच्च भली आत्मा होती है वो बहुत हल्के से मुस्कुरा देती है और उनसे कहती है कि वह ना तो छठे लोक में है और ना ही सातवें लोक में है, तो तुम जाकर उनको निम्नतम लोक में ढूंढो। तो संगत जी वो कहते हैं कि वहाँ जाके ढूंढने की कोशिश करो। तो संगत जी वो कहते हैं, वो हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तो बहुत ही भले इंसान थे और वो तो हो ही नहीं सकते मतलब नीचे वाले लोकों में। तो संगत जी उनके मन में हमेशा था कि वो उच्च लोक में ही होंगे, पर जो उच्च भली आत्मा होती है वो उनके सामने ये बात जाहिर नहीं करते कि वो उनकी बात को नहीं मान रहे हैं। तो संगत जी एक बार वो जो उच्च भली आत्मा होती है कि कहती है कि तुम निम्नतम लोक में जाकर ढूंढने का उनको प्रयास करना।
तो संगत जी वो कहते हैं कि जब मैं तुम्हें कोई कार्य दूंगा ना, जो उच्च भली आत्मा होती है वो विस्पी ऋतु को कहती है कि एक बार मैं आपको कोई कार्य दूंगा निम्नतम लोक में, और आप वहाँ जाकर ढूंढ लेना उनको, कि देखना कि वो वहाँ पर हैं कि नहीं हैं। तो संगत जी वो सोचते हैं कि चलो हम तलाश तो कर लेंगे, पर उनके मन में ये नहीं होता कि वो उनको निम्नतम लोक में मिलेगी। तो संगत जी जब वो वहाँ पर जाते हैं निम्नतम लोक में, और जब उनको वो जिमी अंकल वहाँ नहीं मिलते तो वो खुश होकर वापस आते हैं वहाँ से, और जो उच्च भली आत्मा होती है उनको बड़े ही खुश होकर बताते हैं कि वो हमें वहाँ पर नहीं मिले, क्योंकि संगत जी उनके मन में तो यही होता है ना कि वो तो उच्च लोक में होंगे। तो संगत जी वो खुश होकर कहते हैं कि नहीं, वो हमें वहाँ नहीं मिले। तो संगत जी जो उच्च भली आत्मा होती है वो दोबारा हंस पड़ती है और उनसे कहती है कि विस्पी और ऋतु, अब तो तुम अपना डाउट पक्का ही क्लियर करो, क्योंकि तुम्हें कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये कुछ सीखो और तुम्हें जो पता है सच्चाई पता चले, तो शायद तुम्हारे काम भी आएगी वो सच्चाई, तो तुम जानो अब। तो मैं तुम्हें अब परमिशन देता हूँ, जो उच्च भली आत्मा है वो विस्पी और ऋतु को परमिशन देती है कि जाओ, अब तुम नीचे के लोक में जाओ और मैं तुम्हारी सुरक्षा की व्यवस्था करता हूँ, और तुम नीचे के लोकों में जाकर अब उनको ढूंढो, क्योंकि शायद तुम्हें यहाँ से कुछ शिक्षा मिलेगी। तो संगत जी जो विस्पी और ऋतु होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान भी हो जाते हैं और डरते भी हैं। तो वो सोचते हैं हम तीसरे लोक से कभी नीचे तो गए ही नहीं, तो कभी भी किसी काम से, क्योंकि वो नीचे गए ही नहीं होते। तो संगत जी जब वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारी प्रोटेक्शन पूरी तरीके से की जाएगी, तुम आराम से जाओ। तो संगत जी जब उनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन कर दी गई नीचे के लोक में जाने के लिए, तो वो नीचे के लोक में जाते हैं। तो संगत जी जब वो वहाँ पर उनको मतलब ऐसा उनकी प्रोटेक्शन होती है ताकि उनको कोई देख ना पाए। तो संगत जी जब वो नीचे जाते हैं तो वहाँ पर वो डरावनी सी जगह में, अंधेरी सी जगह में जब जिमी अंकल की तलाश कर रहे होते हैं तो वो उनको वहाँ पर मिल जाते हैं। संगत जी जब वो वहाँ पर उनको मिलते हैं तो संगत जी वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और उनके मन को बहुत झटका लगता है कि ये क्या हुआ कि वो उनको वहाँ पे मिले। तो संगत जी वो बहुत ही ज़्यादा, जो जिमी अंकल भी होते हैं उनके सामने देखकर उनको बहुत ज़्यादा दुखी हुए। तो जिमी अंकल उनको मतलब फेस नहीं कर पा रहे थे, वो सोच रहे थे कि इनके सामने ये साबित हो गया कि मैं बुरी आत्मा हूँ और मैं निम्नतम लोक में हूँ। तो संगत जी वो उनसे मतलब अपने आप को रोक नहीं पाए विस्पी और ऋतु, और उनसे पूछ बैठे कि आपने ऐसा क्या कर दिया जिमी अंकल जो आपको यहाँ आना पड़ा। तो संगत जी उन जिमी अंकल ने उनको अपनी पूरी कहानी बताई और वो कहानी बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। संगत जी अब वो अपनी कहानी उनको बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विस्पी और ऋतु, तुम्हें क्या लगता था कि मैं बहुत भली आत्मा हूँ? तुम मेरे पर विश्वास करते थे कि जो मैं दुनिया को दिखाया करता था कि मैं वैसा ही था। तो वो संगत जी वो कह रहे हैं कि विश्वास तो मैं भी खुद पर करता था कि मेरे जो इतने भी पाप हैं ईश्वर ने क्षमा कर दिए होंगे और मुझे स्वर्ग में ही स्थान मिलेगा, क्योंकि मैंने इतने धर्म कार्य किए थे, भलाई के काम किए थे। पर संगत जी वो कह रहे हैं कि मैं इसी के लायक था, मैं लोगों को तो बेवकूफ़ बना सकता था, तो क्या मैं ईश्वर को भी बेवकूफ़ बना सकता था? ईश्वर को तो धोखा नहीं दिया जा सकता ना। संगत जी अब जिमी अपने जीवन की कहानी बता रहे हैं कि वो ऐसे क्यों बने। संगत जी वो कह रहे हैं कि वो बहुत ही, उनकी जो मम्मी होती है वो बहुत ही अच्छी इंसान होती हैं, पर जो उनके पापा होते हैं वो बहुत ही गलत इंसान होते हैं। वो उनकी मम्मी के साथ बहुत ही गलत बिहेव करते हैं और जो होते हैं वो मतलब वो बहुत ज़्यादा पापी टाइप के इंसान होते हैं, स्वार्थी होते हैं, गलत कार्य करने वाले इंसान होते हैं। तो संगत जी वो कहते हैं कि वो उनके भाई बहनों को भी मजबूर करते हैं उनको वही गलत काम करने के लिए जो वो खुद करते थे। संगत जी उनकी जो मम्मी होती है वो उनको रोकती है कि इस टाइप के कार्य करना सही नहीं है और ये सब पाप है, आप सब ऐसे मत बनो। तो संगत जी उनके पापा जो होते हैं वो उनका मजाक उड़ाते हैं अपनी वाइफ का और उनको कहते हैं कि वो तो पागल है जो ऐसा सब कुछ बोलती है। तो संगत जी वो उनके जो बच्चे होते हैं उनके दिमागों में यही बात भर देते हैं कि उनकी मम्मी पागल है, उनको कुछ भी समझ नहीं है। फिर जो बच्चे होते हैं वो भी अपनी माँ को पागल और बेवकूफ़ समझने लगते हैं। वो सोचते हैं हमारी माँ को तो कुछ अक्ल ही नहीं है और वो अपने पापा की कही हुई बातों को विश्वास करने लगते हैं और उनके बताए हुए कदम
पर ही कदम रखने लगते हैं, यानी उनको ही फॉलो करने लगते हैं। तो संगत जी उनकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और जो जिमी हैं वो सबसे घर में बड़े होते हैं, तो उनको प्रार्थना करती है कि बिल्कुल भी तुम इस टाइप के कार्य मत करो, ये सब पाप है, उनके अपने पापा के बताए हुए बातों पर मत चलो, क्योंकि ये सब गलत है और तुम गलत का साथ बिल्कुल मत दो और अपने भाई बहनों को भी समझाओ। तो संगत जी वो जो विस्पी जो वो जिमी होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब अपनी माँ पर हंसता है और सोचता है कि मेरी माँ को तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। तो वो एक दिन मजाक मजाक में उनको कहता है कि जब तुमसे ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा ना, तो तुम पहाड़ से नीचे छलांग लगा दो। तो संगत जी वो कहते हैं कि कुटिया के घर के पास उनके एक गहरी सी घाटी होती है और वो उनको उसकी तरफ इशारा करते हैं खिड़की से कि इस ये रहा खाई और यहाँ पर जाकर छलांग लगा दो, तो तुम्हारे लिए मौत ही बेहतर है। तो संगत जी वो अपने पापा को बहुत अच्छा इंसान समझते थे और अपनी माँ को बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा इंसान समझते थे जिसे अक्ल ही नहीं है और जो पूरी तरीके से बेवकूफ़ है। तो अगली सुबह संगत जी क्या होता है, उनकी मम्मी ऐसे ही करती है और छलांग लगा देती है। और संगत जी जब उसको जब अगली सुबह जब पुलिस आती है ना, तो वो अपने मम्मी की डेड बॉडी देखते हैं और देखते हैं कि जो उनकी मम्मी है नदी के किनारे पर उनकी डेड बॉडी पड़ी है। तो संगत जी वो तब भी कुछ भी उनके दिलों पर कोई भी एहसास नहीं होता। उनको लगता है उनकी मम्मी तो पागल सी थी और दिल से कमज़ोर थी, उनके अंदर ताकत भी नहीं थी कि वो आत्महत्या कर ले, इसलिए उन्होंने मतलब उनको ऐसे कह दिया कि जाओ तुम आत्महत्या कर लो। तो संगत जी वो उनके मन में मतलब अपनी मम्मी की डेथ के बाद भी ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आया और उनको कोई असर नहीं हुआ कि उनकी मम्मी के साथ ऐसा सब कुछ हुआ। संगत जी वो अपने पापा को अच्छे तरीके से फॉलो करने लगते हैं और अच्छा बुरा अच्छे तरीके से फॉलो करने लगते हैं, मतलब और भी ज़्यादा बुरा इंसान बनने की तरफ राह पर चलने लगते हैं। उनके पापा सोचते हैं अब तो उनकी मम्मी भी नहीं रही जो उनको टोकेगी ये सब कुछ कि ये मत करो वो मत करो। तो संगत जी वो खुलकर अब मतलब ऐसा सब कुछ करने लगते हैं। संगत जी वो कह रहे हैं कि लोग जो होते हैं वो उनको बहकाते हैं कि लोगों को बहकाओ और उनको ठगो और उनको सामान लूट लो, और तब भी मतलब ये सब कुछ उनको गलत गलत। संगत जी वो कह रहे हैं कि वो दुनिया की नज़र में तो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान बन गए कि दयालु हैं ये लोग, बहुत ईमानदार हैं और बहुत ही अच्छे कर्तव्यनिष्ठ इंसान हैं। पर संगत जी वो कह रहे थे कि वो अपने पापा की तरह बहुत ही ज़्यादा अंदर से दुष्ट और शैतान किस्म के इंसान थे, क्योंकि वो वही सब कार्य कर रहे थे जो उनके पापा कर रहे थे। उनके दिमाग में बिल्कुल भी वो कह रहे हैं कि कोई भी हेजिटेशन नहीं होती थी गलत काम करने से। और जो वो मतलब वो कहते थे कि कभी भी वो जो किसी की हत्या भी कर देना तो उसका भी सुराग नहीं छोड़ते थे और अपने पापा के गलत कामों में हमेशा उनको सपोर्ट करते थे। तो संगत जी वो कह रहे हैं कि उन्होंने कभी भी मतलब ऐसा नहीं किया कि कोई भी जो काम गलत से गलत जो उन्होंने ना किया हो। उन्होंने चोरी की, लूट की कमाई खाई, और जो उनके पापा होते हैं वो बूढ़ी विधवा और अकेली महिलाओं का फ़ायदा उठाते थे और उनको लूट कर फिर उनको मजबूर कर देते थे कि वो उनके पैसे हड़प जाते थे। तो संगत जी वो बता रहे हैं कि कितने गलत गलत काम जो उन्होंने ना किए हों, वो सब काम जो गलत थे वो सब उनके पापा ने किए और बाद में उनको भी उनसे भी ये सारे गलत गलत काम करवाए। संगत जी फिर उनको लगता था कि उनके जो पापा है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बुद्धिमान इंसान हैं और बहुत ही ज़्यादा बहादुर हैं कि हमें भी उनके जैसा ही बनना चाहिए और उनके बताए हुए कदमों पर ही चलना चाहिए। संगत जी ऐसे ही वो अपने पापा के दुष्कर्मों में उनका साथ देते रहे। पर कुछ सालों के खुशहाली के बाद संगत जी अब उनके पापा को एक दिन बुखार आ गया और डॉक्टरों ने कुछ भी समझ में नहीं डॉक्टरों को आया कि ये सब कुछ क्या हो रहा था। तो फिर एक दिन डॉक्टर ने कहा चलो खून की जांच करवा लो, और इनका उन्हें ब्लड शुगर निकला। फिर उसके बाद जांच के बाद तो उन्होंने कहा इनके खाने पीने पर तुम अब अच्छे से निगरानी रखो और इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखो। तो संगत जी वो कहते हैं कि डॉक्टर ने के बताने के बाद उन्होंने उनका ध्यान रखना शुरू किया, उनकी सेहत का ध्यान रखने लगे। और उनको अकेले एक दिन क्या होता है कि वो अकेले कहीं पर बाहर निकल जाते हैं। तो संगत जी वो कहते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनके दोनों पैर और एक हाथ काटना पड़ता है उस एक्सीडेंट के बाद। इसके अलावा उनके पास दूसरी कोई ऑप्शन ही नहीं थी, यानी उसके अलावा कोई उपाय नहीं था कि उनको मतलब लास्ट उपाय यही था कि उनके पैर काटने पड़ेंगे और उनका एक हाथ काटना पड़ेगा। तो संगत जी ऐसा ही किया जाता है फिर। तो संगत जी अब ईश्वर ने तो अपना न्याय करना शुरू कर दिया था,
पर संगत जी वो कह रहे हैं कि वो जो मूर्ख लोग थे, यानी जो ऐसा होने पर ईश्वर को गालियाँ दे रहे थे, यानी ईश्वर को उन्होंने कोसना शुरू कर दिया था और उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि हे ईश्वर भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारा अन्याय है। तो संगत जी वो कह रहे हैं कि फिर एक दिन डॉक्टरों को क्या पता चलता है कि उनके फेफड़ों में भी कैंसर हो गया है। अब वो और ज़्यादा ईश्वर को कोसने लगे थे कि हे ईश्वर तुमने ऐसा सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो संगत जी वो कहते हैं कि उन्होंने काम जो भयानक उल्टे सीधे काम थे वो अभी भी बंद नहीं किए थे। तो संगत जी वो कह रहे हैं कि उनके पापा तो अभी भी ऐसा ही सब कुछ कर रहे थे। वो अपनी जो उनकी जो बहनें होती हैं ना, जो जब उनके पापा बीमार होते हैं तो उनके ऊपर और ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं क्योंकि उनको दर्द हो रहा होता है। तो जब उनको दर्द होता है तो वो अपनी जो बेटियाँ होती हैं उनको कोड़े से पीटते थे वो, और उनको जब दर्द सहन नहीं होता था तो अपने बच्चों पर अपने दर्द को निकालते थे और उनको मारते पीटते थे, उनको गालियाँ देते थे, उन पे चिल्लाते थे। तो संगत जी वो कह रहे हैं कि उनका बिहेवियर अभी भी चेंज नहीं हुआ था, वो वैसे के वैसे ही थे दर्द में होने के बावजूद भी। एक दिन वो एक पंडित को, एक पुरोहित को अपने घर पे बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि उनके पापा ठीक ही नहीं हो रहे, उनको दर्द इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। तो संगत जी वो कहते हैं कि फिर वहाँ पर जो उनके पापा होते हैं वो पंडित जी से पूछते हैं कि मैंने तो कोई गलत काम किया ही नहीं, तो फिर मैं इतना कष्ट क्यों भुगत रहा हूँ। तो संगत जी वो कहते हैं कि वो पुरोहित से झूठ बोलते हैं कि उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया, और थोड़ी देर के लिए जब तक पुरोहित रहता है ना वहाँ पर उनके घर पर, तब तक वो अच्छा सा बिहेव करते हैं, अच्छे से तरीके से ये सबके सब उनके सामने दिखावा करते हैं। और जो पंडित है वो उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर इनको ठीक कर दो, तो और उनकी मतलब उनके लिए विनती करते हैं ईश्वर से। तो संगत जी पुरोहित को तो अब पता ही नहीं ना कि वो कितना बड़ा ड्रामा कर रहे हैं। तो एक दिन क्या होता है, पुरोहित अपने टाइम से कुछ पहले ही उनके घर में आ जाते हैं और दबे पैरों से उनके घर में प्रवेश करते हैं। तो वो उनकी असलियत उस दिन देख लेते हैं कि वो जो उनके पापा होते हैं वो अपनी बेटियों पर चिल्ला रहे होते हैं और उनको दोष दे रहे होते हैं कि और गलत लैंग्वेज उन पर यूज़ कर रहे होते हैं। और एक दिन और वो ये भी शेयर कर रहे होते हैं कि एक दिन उनकी जो एक मरती हुई महिला थी, जो बूढ़ी सी औरत थी, उन्होंने उनको बद्दुआ दी थी कि वो भयानक कष्ट भोगेंगे एक दिन पर ना। तो संगत जी वो कह रहे हैं कि जब जिस महिला ने उनको ये बद्दुआ दी थी तो उनके पापा उनको भी, उस औरत को भी एक बद्दुआ दे रहे थे आगे से कि मतलब उनके लिए भी गलत बोल रहे थे। तो जो वो पुरोहित होता है वो सुन लेता है, वो सोचता है ये तो मतलब वो अपना उल्टे ही पैर, दबे पैर से वापस होने लगते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये लोग सिर्फ धार्मिक होने का ड्रामा कर रहे हैं और ये असल में बहुत ज़्यादा दुष्ट इंसान हैं। तो फिर संगत जी एक दिन वो पुरोहित अपने साथ एक पुलिस को लेकर वहाँ पर उनके घर पहुँच जाते हैं और उनके बारे में सब कुछ वहाँ पर बता देते हैं संगत जी। पर पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता, इसलिए वो लोग पकड़े नहीं जाते। तो संगत जी एक दिन वो फिर दोबारा जाते हैं उनके घर में और सोचते हैं कि अब मैं इनको अच्छे तरीके से बताऊँगा। तो संगत जी वो उनके घर में, मतलब जब उनके पापा होते हैं उनके पास जाके खड़े हो जाते हैं और अपने उनके बच्चों से कहते हैं कि तुम जो है इनके बिस्तर के पास से, जो इनके आसपास से जितने भी सामान ऐसे हैं ना जो जिसको ये फेंक सकें दूसरों के ऊपर, तो उस सामान को यहाँ से हटा लो और ताकि जो भी है ये किसी के ऊपर फेंक ना सकें। तो संगत जी वो उनके बच्चे ऐसे ही करते हैं और फिर जो पुरोहित है वो अपनी कहानी शुरू करते हैं, मतलब वो उनके बारे में बोलने लगते हैं, उनके फादर के बारे में कि वो कितने ज़्यादा दुष्ट इंसान हैं। तो संगत जी उसके पापा से कंट्रोल नहीं होता और फिर वो उल्टी सीधी जो पुरोहित है उसके ऊपर गालियाँ देने लगते हैं। और फिर जब उनको रोकने का प्रयास करते हैं ना तो संगत जी पीछे से हाथों में ले जो पुलिस बंदूक लेके खड़ी होती है ना तो उनके सामने आ जाती है, क्योंकि अब उनके पास सबूत होता है। तो संगत जी वो कहते हैं कि अब तुम ईश्वर का दोष मत दो बदमाशों, तुम जो निर्दयी कार्य कर रहे हो ना, जो तुमने उल्टे कार्य किए हैं, ये सब तुम्हें उसकी सज़ा मिल रही है, उसका ही फल मिल रहा है। तो भगवान को तो सब कुछ पता होता है ना कि तुमने जो कर्म किए हैं उसके कारण तुम्हें नरक ही भुगतना होगा, और तुम्हारे साथ जो कुछ किया जा रहा है ना, जो तुम आज फल भुगत रहे हो वो सब तुम इसी कारण भुगत रहे हो, क्योंकि तुमने बहुत ही गलत काम सबके साथ किया है। तो संगत जी ईश्वर को तो सबूत की जरूरत नहीं होती
ना उसकी आंखों में आप धूल कभी नहीं झोंक सकते, उसके न्याय से कभी कोई बच ही नहीं सकता। इसलिए संगत जी वो कह रहे हैं क्योंकि उनके पिता को फिर अक्ल आती है और वो फूट फूट कर रोने लगते हैं और वो कहते हैं कि हाँ ईश्वर, मुझे समझ आ गया, मुझे सज़ा मिल रही है और मैं इसी के लायक हूँ, और हे भगवान मुझे सज़ा दो, मुझे जल्दी से ऊपर बुला लो, क्योंकि मैं ताकि किसी और के साथ कुछ गलत काम ना कर पाऊँ। तो संगत जी यहाँ पर वो ये इस तरीके से अपने आप को मतलब ये फील कर लेते हैं कि हाँ मैंने बहुत गलत काम किया, उनको होश आ जाता है कि उन्होंने बहुत ही गलत किया है। संगत जी फिर उसके पापा बेहोश हो जाते हैं और 2 दिन के बाद उनकी डेथ हो जाती है। संगत जी फिर वो बताता है कि बहुत ही ज़्यादा अजीब हो जाता है उन सब का आपस का बिहेवियर, और वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। यानी जो छोटा भाई होता है वो बिना कुछ किए, मतलब बिना कुछ लिए ही घर छोड़कर चला जाता है, और जो वो खुद होते हैं, मतलब वो सारे पैसे गहने वगैरह सब कुछ उनके पापा ने, उनका जो बेड़ा बेटा होने के कारण जो लाडला बेटा थे वो, तो इसी कारण उनको बताया हुआ था एक गुप्त स्थान जिसमें गहने और जेवर वगैरह थे, और वो सारा पैसा लेकर मतलब मुंबई में शिफ्ट हो जाते हैं। तो संगत जी वो कहते हैं कि वहाँ पर तो उनको कोई नहीं जान रहा होता ना, वहाँ पर वो एक अच्छे नागरिक के तौर पे एक अच्छे इंसान बनकर वहाँ पर अपना जीवन बिताने लगते हैं, और फिर एक सुंदर सी महिला से शादी कर लेते हैं। पर वो ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि महिला ऐसी जो जिससे वो शादी करें वो सुंदर तो हो, पर वो बेवकूफ़ टाइप हो, ताकि उसको उनके कार्यों के बारे में कुछ भी पता ना चले कि वो किस टाइप के काम गलत करते हैं। तो संगत जी वो कहते हैं कि इस टाइप से वो मतलब झूठा जीवन जी रहे थे कि लोगों के सामने वो कुछ और थे, पर अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान थे। उनकी जो प्रतिक्रिया जो पुरोहित ने चेंज करना चाही थी ना, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई थी। वो ऐसा ही जीवन जी रहे थे जैसे कि वो गलत जीवन, मतलब उन्होंने चेंज ही नहीं किया था अपना पूरी तरीके से, वही गलत जीवन वो जीते ही जा रहे थे। तो संगत जी वो कहते हैं कि इस टाइप से लोग उनको बहुत अच्छा इंसान समझ रहे थे, और लोग कहते थे कि भाई इसको तो जब भी मृत्यु आएगी तो ये स्वर्ग ही प्राप्त होगा। तो संगत जी वो समझा रहे हैं अब जो विस्पी और रतु है उनको बता रहे हैं कि उन्होंने अपना गलत कार्य कोई भी करना बंद नहीं किया था। वो उन सब लोगों की नज़र में ही अच्छे थे, पर अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा दुष्ट इंसान थे, और हमेशा वो वही रहे। तो संगत जी अब वो कह रहे हैं कि ये थी उनकी कहानी। तो संगत जी उनकी इस सब जो भी वो अब कष्ट भुगत रहे हैं, जो अंधेरी दुनिया में रह रहे हैं, तो संगत जी वो कह रहे हैं कि वो उसी के लायक थे। उन्होंने सोचा था कि जो वो दान पुण्य कर रहे हैं ना, और जो भलाई उन्होंने की है, कि शायद वो उनको स्वर्ग मिलेगा, पर कहते हैं ना कि ईश्वर की आंखों में क्या कभी कोई धूल झोंक सकता है। तो संगत जी वो बता रहे हैं कि इसीलिए वो इस निम्नतम लोक में हैं और इतना ज़्यादा कष्ट भुगत रहे हैं। तो संगत जी यहाँ से हमें कितनी ज़्यादा गाइडेंस मिलती है कि हम किसी को क्या समझ रहे होते हैं और अंदर से कोई क्या होता है। और संगत जी हमें यहाँ से ये भी बताया जा रहा है कि हम सोचें कि हाँ हम गलत काम करके ईश्वर से छुपा लेंगे और हम दुनिया की नज़रों में तो अच्छे बन जाएंगे संगत जी, पर वहाँ जाकर हमें इस सब चीज़ों का, इस सब दुष्कर्मों का हमें फल मिलेगा ही मिलेगा, और हम इस दुष्कर्म से, इस दुष्फल से हमें कोई नहीं बचा सकता, और ईश्वर की न्याय से अभी फिर हमें कोई नहीं बचा पाएगा संगत जी। इसलिए बार बार हमें इस बुक में यही समझाया जा रहा है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है, हमें बहुत सोच समझ के कर्म करने हैं कि हमें क्या करना है, और कुछ भी गलत बिल्कुल भी नहीं करना संगत जी, सोच समझ के कर्म करने हैं, वरना हमें निम्नतम लोक में झोंक दिया जाएगा, और वहाँ के कष्ट इस धरती के कष्ट से बहुत ही ज़्यादा होते हैं संगत जी, और हमें सालों साल भुगतने पड़ते हैं। तो संगत जी अब बस मैं आप सत्संग को यहीं विराम देती हूँ संगत जी, और आप सबसे कह रही हूँ संगत जी प्लीज़ इस सत्संग को ज़रूर शेयर किया करो, क्योंकि आप सब जान रहे हैं संगत जी हमें कितना अच्छा नॉलेज दिया जा रहा है, और हमें ये नॉलेज को फैलाना है संगत जी, और हमें सबकी हेल्प करनी है कि उनको ये सब कुछ पता चले कि क्या गलत है और क्या सही, और हमें किस तरीके से सही कर्म करके ही लाइफ में आगे ग्रोथ करनी है संगत जी, क्योंकि हम यहाँ लाइफ में ग्रोथ करने आए हैं, नीचे गिरने नहीं आए हैं संगत जी। इसलिए आप सभी की ग्रोथ में हिस्सेदार बनो और सत्संग को शेयर करो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण, तो सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी हाँ आप सबको इस सत्संग को शेयर जरूर करना है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब आप सब जानना चाहेंगे कि विस्पी और रतु कौन है और कौन हमें गाइडेंस दे रहा है और क्यों ये गाइडेंस हमें मिल रही है संगत जी, तो डे 1 वाला सत्संग आप जरूर सुने, और वो डे 1 वाला सत्संग है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है, आप वहाँ पे उसे चेक कर सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी।